नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का दूसरा पाठ लाख की चूड़ियां का प्रश्न अभ्यास याद करेंगे। प्रश्न 1। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर। बचपन में लेखक चाव से अपने मामा के गांव इसलिए जाता था क्योंकि वहां रहने वाला बदलू मनिहार उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बना कर देता था। वह बदलू को बदलू मामा न कहकर काका कहकर बुलाता था क्योंकि सभी गांव के बच्चे भी बदलू को काका ही कहते थे। प्रश्न 2। यह वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? उत्तर। वस्तु विनिमय में किसी वस्तु का क्रय विक्रय वस्तु के माध्यम से ही होता है। वर्तमान काल में वस्तु विनिमय की पद्धति प्रचलित नहीं है। प्रश्न 3। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर। मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग करने से बेरोजगारी बढ़ रही है। सैकड़ों लोगों का कार्य करने के लिए एक मशीन ही बहुत है, जिस कारण गरीबी बढ़ रही है। कुशल कारीगर जो अपने कार्यों में निपुण हैं, वह बेरोजगार होते जा रहे हैं। प्रश्न 4। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? उत्तर। बदलू के मन में आधुनिक युग की वर्तमान व्यवस्था के प्रति घोर असंतोष था। उसे कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी और अब तो उसके गांव की हर स्त्री कांच की चूड़ियां पहनती थी। कुशल कारीगर बदलू जो लाख की चूड़ियां बनाने में निपुण था, उसका धंधा बंद हो गया और उसका रोजगार छिन गया। प्रश्न 5। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर। मशीनी युग के आगमन से बदलू के जीवन में बहुत सारा बदलाव आ गया था। उसका व्यवसाय यानी कि लाख की चूड़ियों को बनाने का धंधा भी बंद हो चुका था तथा गायें भी बिक चुकी थी। इसी तरह वह पूरा बेरोजगार हो चुका था। दोस्तों, अब हम इस पाठ का एक मुख्य प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, पाठ लाख की चूड़ियां के आधार पर बदलू का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर। बदलू पाठ लाख की चूड़ियों का मुख्य पात्र है। वह लेखक के मामा के गांव में रहने वाला एक मनिहार था। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कुशल मनिहार। बदलू लाख की चूड़ियां बनाने वाला एक मनिहार था। उसकी बनाई हुई चूड़ियां अपने गांव के साथ साथ अन्य गांवों में भी प्रसिद्ध थी। दूसरा, परिश्रमी। बदलू तपती भट्टी के पास बैठकर अपना काम करता था। वह दिन में 4-6 जोड़े चूड़ियों के बना लेता था। तीसरा, सरल स्वभाव। बदलू सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह बिना कारण कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। चौथा, बच्चों से प्रेम। बदलू को बच्चों से प्यार था। वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था
और प्यार से उसे लला कहकर पुकारता था। 5वां, ग्रामीण संस्कृति से प्रेम। बदलू को शहर की औरतों का मर्दों के हाथ में हाथ डालकर घूमना पसंद आता नहीं था। 6, पैतृक धंधे से प्रेम। बेरोजगार हो जाने पर भी उसने अपना लाख की चूड़ियों का पैतृक धंधा नहीं छोड़ा। 7वां, अतिथि सत्कार करने वाला। वह अतिथियों का सत्कार करता था। बहुत वर्षों बाद लेखक के मिलने पर उसने लेखक का खूब आदर सत्कार किया। 8वां, स्वाभिमानी। बदलू बहुत स्वाभिमानी था। बेरोजगार होने पर भी उसने चूड़ियों के मूल्य के लिए जमींदार के साथ समझौता नहीं किया। कहानी से आगे। 1, अपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों की बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई होगी और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो अपने विषय में लिखिए। 2, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? लाख से अन्य क्या क्या चीजें बनती हैं? ज्ञात कीजिए। उत्तर, लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियां, गोलियां, मूर्तियां तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। अनुमान और कल्पना। 1, घर में मेहमान आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? उत्तर, घर में मेहमान आने पर विनम्रता पूर्वक अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका अतिथि सत्कार करेंगे, क्योंकि अतिथि को देवतुल्य माना गया है। 2, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है? लिखिए। उत्तर, मुझे अपनी छुट्टियों में अपनी नानी माँ के घर जाना सबसे अधिक अच्छा लगता है। मेरी नानी माँ मुझसे बहुत प्यार करते हैं। 3, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किस परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। 4, बाजार में बिकने वाले सामानों का डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। 5, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव वे पक्ष विपक्ष में बड़े लोगों से बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। भाषा की बात। 1, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता था, जो सुंदरता कांच की चूड़ी में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन में या दुखी मन में अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनकी भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। उत्तर, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें
अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मौज ना आ जाए। व्याख्या: प्रस्तुत वाक्य में बदलू शहरीकरण पर व्यंग्यात्मक ढंग से प्रहार करते हुए कहता है कि शहरों में आजकल सब कुछ हो रहा है, यहाँ तक कि भारतीय परंपरा के उलट वहाँ औरतें पुरुषों का हाथ पकड़कर सड़कों पर सरेआम घूमती हैं। उनकी नाजुक कलाइयाँ लाख की चूड़ियाँ के भार को नहीं सह सकती। दूसरा, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है: व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे शहर, गांव, पतली, मोटी, गोल, चिकना इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है ना, आकार, वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ में तीनों प्रकार की संज्ञा चुनकर लिखिए। उत्तर: व्यक्तिवाचक संज्ञा मचिया, बेलन, मोठी, शहर, गांव आदि। जातिवाचक संज्ञा कांच, मणिहार आदि। भाववाचक संज्ञा शंका, कोड़ना, नाजुक आदि। तीसरा, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदले जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, समय को बखत, उम्र, वय, आयु का उम्र करता है, कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। उत्तर: कहानी में आए हुए निम्नलिखित शब्द ऐसे हैं जिनके रूप में तो परिवर्तन हुआ है, किंतु अर्थ अभी भी उसी रूप में है, जैसे मर्द, खाट, चाव आदि। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तब तक जुड़िए रहिए हमारे साथ।